आज हम बनाने वाले एक मिनी कैलकुलेटर। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाया, उसका नाम मैंने दिया मिनी कैलकुलेटर। देन इसे ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा cmd, देन कोड स्पेस डॉट। यहाँ पे हमने दो फाइल बनाई, एक HTML की, दूसरी JS की। इतना क्लियर। देन मैंने शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करा, इसे बोलते हैं एब्रीविएशन। देन एंटर मारा। अब मैं JS की फाइल को लिंक कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। देन यहाँ से मैं करता हूँ गो लाइव। देखो कैसे बनता है एक मिनी कैलकुलेटर। सबसे पहले मैंने लिया H2 टैग, मतलब हेडिंग 2। इसमें लिखा सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग JS। ये हो गया हमारा। देन मैं लेता हूँ एक लेबल, इसमें लिखा एंटर फर्स्ट वैल्यू। देन मैं देता हूँ इसके लिए इनपुट, जहाँ पे यूजर पहली वैल्यू टाइप करेगा। देन मैं देता हूँ एंटर सेकेंड वैल्यू। लेबल लिखा, इसमें लिखा एंटर सेकेंड वैल्यू। BR टैग यूज करा लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब मैं लेता हूँ फिर से इनपुट। इनपुट लिखा और टाइप यहाँ पे दिया हमने टेक्स्ट। ये हमारा हो गया। अब इसे मैं थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ। देन इसमें हम लॉजिक परफॉर्म करेंगे। इसे मैं डिजाइन करता हूँ। मैं लिखा स्टाइल, कलर कर दो इसका ब्लू वॉयलेट। देन मैंने इसमें कलर करा, लिखा मैंने स्टाइल, कलर कर दो एक्वा, बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक। सेम ये प्रॉपर्टी मैं इसमें भी अप्लाई कर देता हूँ। देन मैं बनाता एक बटन। मैं लिखा बटन और इसमें मैंने पास करा कंटेंट कैलकुलेट। देन मैं लगता हूँ BR टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए, एक और BR टैग लाइन को फिर से ब्रेक करने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में मूव करता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ इनलाइन स्टाइल। मैं लिखा स्टाइल कर दो मार्जिन लेफ्ट से 25 पिक्सल, थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ 55 पिक्सल, 95, ये सही है। हम चाहते हैं यूज़र यहाँ पे वैल्यू दे 2, यहाँ पे दे 5 और यहाँ से ऑपरेटर चूज करे। उसके लिए हमें एक ऑपरेटर डिजाइन करना होगा। वो कैसे, देखो यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट टैग ओपन, यहाँ पे क्लोज। इसमें लिखा मैंने ऑप्शन। ऑप्शन में हम मल्टीपल ऑप्शन देंगे, प्लस के लिए, माइनस के लिए, डिवाइड के लिए। ऑप्शन मैंने दिया प्लस और यहाँ पे वैल्यू में दिया मैंने प्लस। देन ऐसी माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इसको मैंने कॉपी कर लिया। देन इसमें मैं आउटपुट के हिसाब से चेंज कर देता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई देन डिवाइड। यहाँ पे भी कंटेंट में भी माइनस मल्टीप्लाई देन डिवाइड। ये हमारा हो गया पूरा डिज़ाइन। अब हम चलते हैं JS की फाइल पे, जहाँ से हमें लॉजिक परफॉर्म करना है। अब मैं बनाता एक फंक्शन, किसके लिए, आउटपुट के लिए। जैसे ही यूज़र इस पे क्लिक करे कैलकुलेट पे, उसे आउटपुट मिले। मैं बनाता एक फंक्शन। मैं लिखा फंक्शन, उसका नाम दिया AB।
इसमें लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे पहले हमें इस एलिमेंट को गेट करना होगा, तो इसको मैं एक आईडी देता हूँ। इसको मैंने आईडी दिया फर्स्ट, आईडी दिया फर्स्ट, इसको दिया मैंने आईडी सेकंड। इतना क्लियर? मैं लिखा डॉक्यूमेंट में से उस आईडी को गेट कर लो, गेट कर लिया। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, मैं लिखा डॉट वैल्यू। इनपुट की वैल्यू गेट करने के लिए यूज करते हैं डॉट वैल्यू। सेम ऐसे ही सेकंड इनपुट के लिए मैं लिखा यहाँ पे आईडी का नाम चेंज करा सेकंड, और उसमें से मैं ले ली वैल्यू। इतना क्लियर? अब अप्लाई करते हैं ये ऑपरेटर। अगर यूजर ने प्लस करा तो दोनों नंबर का सम, माइनस करा दोनों नंबर का माइनस करके आउटपुट आना चाहिए। इसके लिए अप्लाई करता हूँ स्विच स्टेटमेंट। आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हो। मैं लिखता हूँ स्विच। सबसे पहले इस ऑपरेटर को गेट करना होगा। मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। किसे ले लो? ऑपरेटर को। तो मैंने इसे आईडी का नाम दिया OPE, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब मैं चलता हूँ GS की फाइल पे। OPE लिखा है यहाँ पे। OPE से क्या लेना है? वैल्यू जो यूजर चूज करे। अब मैं इस OPE पे अप्लाई करता हूँ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट फॉर ऑपरेटर OPE, मैंने नाम दिया OPE। स्विच लिखा, ये होता है स्विच का सिंटैक्स। देन मैं इन सबको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मैंने इसको नाम दिया var a, इसको दिया var b, इसको दिया var c, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। अब मैं C पे अप्लाई करता हूँ स्विच स्टेटमेंट। C को मैंने यहाँ पे पास कर दिया एज अ कंडीशन। अब बनाता हूँ केस प्लस के लिए। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग। अगर यूजर केस प्लस डाले तो इन दोनों का सम हो जाए। मैं लिखा कंसोल में नहीं, हम वेब पेज पे दिखाएंगे तो हम कंसोल नहीं लिखते, हम लिखते हैं A+B। मतलब अगर यूजर प्लस करे तो इन दोनों नंबर का सम आ जाना चाहिए। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ RES। अब इस RES को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने लिया एक P टैग। मैंने लिया एक P टैग, इसको मैंने दिया ID आउटपुट, कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी ID दे सकते हो। अब मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID क्या है? आउटपुट। आउटपुट में हमें वैल्यू सेट करना है, तो डॉट इनर टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू? RES। चेक करते हैं इतना कि जो हमने लिखा है वो सही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं लिखा 5, देन प्लस, और यहाँ पे करा 3। यहाँ पे ध्यान से देखना, आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने इस AB को अभी कॉल नहीं करा। तो AB को हमें कॉल करना होगा कहाँ पे? इस बटन पे। इस बटन पे हमें कॉल करना होगा, वो भी ऑन क्लिक पे। जैसे यूजर इस बटन पे क्लिक करे हमारा AB कॉल हो जाए। मैं लिखा 5, देन यहाँ पे लिखा प्लस, और यहाँ पे 5। आउटपुट आया 55, जबकि आना चाहिए 10। तो क्या होता है, इनपुट में जो वैल्यू होती है जब हम उनको प्लस करते हैं तो उसे एज ए स्ट्रिंग प्लस कर देता है। कौन के? टीनेशन। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यूज करते हैं हम पार्स इंट। मतलब इनपुट की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं पार्स इंट। दूसरा तरीका होता है नंबर। तीसरा होता है प्लस ऑपरेटर का यूज कर लो, मतलब वेरिएबल के आगे प्लस लगा दो। मैं यूज करता हूँ पार्स इंट का। मैं लिखा A को पार्स इंट मतलब नंबर में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में। देन B को भी कर दो
अब सेव मारता हूँ, मैं लिखा 5 आ गया 10। देन मैं इसके लिए मल्टीपल केस बनाता हूँ, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। मैंने ब्रेक करा दूसरे केस को चालू करने के लिए, पहले को स्टॉप करने के लिए। अब लिखता हूँ केस माइनस, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ माइनस का साइन। देन केस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी कर देता हूँ मल्टीप्लाई। देन केस डिवाइड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए और बी को डिवाइड। 25 डिवाइड बाय 5 आ गया आउटपुट 5। 25 इंटू में 5 125, 25 माइनस में 5 20। सही से हमारा काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है देखो, अब मैं देता हूँ यहाँ पे 25.5 माइनस में 5.0। इसने हमें दिया 20, डेसिमल वैल्यू हमें नहीं दिया। तो अगर आप चाहते हो डेसिमल वैल्यू को भी दिखाना तो यूज़ करते हैं डॉट टू फिक्स मेथड। ये डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट करता है, डेसिमल वैल्यू को भी दिखाता है। देखो यहाँ लिखा हमने रिजल्ट में डॉट टू फिक्स, और यहाँ पे हमें नंबर पास करना होता है, कितने डेसिमल वाले आपको नंबर चाहिए, मतलब आउटपुट कितने डेसिमल तक चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो देखो 5 3 आउटपुट आया 8.00। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो 5 3 8.0। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, देन मैं करता हूँ कैलकुलेट पे क्लिक, 5 3 ये 8। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 2 डिजिट और लिखता हूँ यहाँ पे 25.5 प्लस में 5.5। आउटपुट आया 30, जबकि आना चाहिए 31, क्योंकि ये जो परसेंट है ये डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हो डेसिमल वैल्यू भी सपोर्ट करना, तो यहाँ पे परसेंट के प्लेस पे कर दो पार्स फ्लॉट, पार्स फ्लॉट। परसेंट के प्लेस पे मैं लिखा कंट्रोल F, ये रहा परसेंट, यहाँ पे लिखना है पार्स फ्लॉट, पार्स फ्लॉट। देन यहाँ पे भी पार्स फ्लॉट। अब चेक करते हैं आउटपुट, 25.5 प्लस में 5.5 आ गया 31। पार्स प्लॉट जो होता है वो डेसिमल वैल्यू भी सपोर्ट करता है। देन यहाँ पे लिख देता हूँ पार्स प्लॉट, सेम यहाँ पे भी पार्स प्लॉट। कोई डाउट इसमें? काफ़ी इजी था ये, कोई डाउट नहीं है, होगा भी नहीं। 25.5 माइनस में 5.5 आउटपुट आया 20। सही है, इस तरह से अप्लाई होता है मिनी कैलकुलेटर का लॉजिक। सबसे पहले हमने HTML बनाया, फिर कुछ स्टाइल अप्लाई करा, फिर हम गए JS में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।